हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। अगर मुझसे पूछो तो मैं बहुत सही हूँ, बहुत परफेक्ट एकदम। 1 वीक का वेकेशन करके आई हूँ। ओके। उम्मीद है आप लोग भी अच्छे होंगे। नाउ ये आपकी रीडिंग का टाइम है। आज की रीडिंग के लिए हैं ये 3 कार्ड। पहला कार्ड है अबेंडेंस का, दूसरा कार्ड है अपॉर्चुनिटी का, एंड तीसरा कार्ड है परफेक्ट टाइमिंग का। आई होप आप लोगों ने ये तीनों कार्ड अच्छे से देख लिए हों। ठीक है। आप वीडियो पॉज करके भी तीनों कार्ड देख सकते हैं, तीनों पे ध्यान लगा सकते हैं। जो भी कार्ड आपको सही लगे वो कार्ड चूज़ करिए एंड सीधे अपने टाइमलाइन पे जाइए। ठीक है। टाइमलाइन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। थैंक यू गाइस, बाय। हेलो पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग्स। ये रीडिंग है उन लोगों की जिन्होंने चूज़ किया है अबंडेंस का कार्ड। ओके। तो पहले हम आपकी रीडिंग देखेंगे टैरो कार्ड से, फिर देखेंगे एंजल आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और फिर एंड में देखेंगे भगवान गणेश आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। तो चलिए गाइस, आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। एक्चुअली आपकी रीडिंग काफ़ी पॉजिटिव है। हो सकता है आपको करंटली ये फील ना हो रहा हो बिकॉज ऑफ योर रीसेंट पास्ट, जो आपके पास्ट में हुआ है रिसेंटली, उसकी वजह से आपको नहीं लग रहा होगा कुछ पॉजिटिव जा रहा है। बट यकीन मानिए आपकी रीडिंग काफ़ी पॉजिटिव है। ठीक है। तो आपके रीसेंट पास्ट में मुझे क्या नज़र आ रहा है, बहुत सारे लोग या सिचुएशन जो आपके साइड उंगली कर रहे हैं। ठीक है। अभी कैसे होता है ना, कई बार ऐसा होता है कि जब लोग आपको एक्चुअली हर्ट कर सकते हैं, फिज़िकली आपके साथ फिज़िकली आपको हर्ट कर सकते हैं। दूसरा सिचुएशन क्या होता है, जब लोग ऐसा नहीं कर सकते, कोई भी लोग, चाहे वो आपके पर्सनल लाइफ हो, वर्क प्लेस, कहीं भी, कोई भी आपके सराउंडिंग में जो भी लोग हैं, अगर वो आपको फिज़िकली हर्ट नहीं कर सकते तो वो आपको मेंटली हर्ट करने का ट्राई करते हैं। अब मेंटली हर्ट कैसे करते हैं किसी को भी, ऑब्वियसली अपनी बातों से या उन्होंने जो एक्ट किया है उसकी वजह से। तो काफ़ी ज़्यादा ऐसे ना उंगली जैसे उठाते हैं ना किसी की साइड कि तू गलत है, तूने गलत किया है, तेरी गलती है, ऐसे ब्लेम करने वाला एनर्जी, वैसा आपके साथ मुझे नज़र आ रहा है। तो रिसेंट पास्ट में आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं वो आपके साथ अग्री नहीं हुए किसी भी चीज़ को लेके, आपके लिए वो डिसअग्री रहे। ठीक है। हो सकता है उनका कोई रीज़न नहीं था आपके लिए डिसअग्री होने का, बट जस्ट उन्हें मज़ा आ रहा था, या वो चाहते थे कि वो आपके लिए डिसअग्री रहें एंड देन आपको वो इमोशनल लेवल पे टॉर्चर मिले, ऐसा। या कुछ लोग, हो सकता है कुछ लोगों के लिए ऐसा भी ना हुआ हो कि वो चाहेंगे आपको मेंटली हर्ट करना, बट स्टिल दिस वे और दैट वे आपको मेंटली हर्ट किया गया है, इमोशनली हर्ट किया गया है इन पास्ट में। और ये सब कुछ हुआ है क्योंकि आपको ब्लेम किया गया है, और जैसे ही आपको ब्लेम करते हैं, हमें कोई ब्लेम करता है तो हमारे माइंड में पूरा वो सिनेरियो चलने लग जाता है, राइट, कि ऐसा क्यों सामने वाला बोल रहा है, ऐसा नहीं, ऐसा हुआ।
आप ट्राई करते हो जस्टिफाई करने का खुद को बार बार। ये हमारा ह्यूमन नेचर है, क्योंकि जो हमारे सराउंडिंग में हमारे अपने लोग हैं, हम ट्राई करते हैं हम खुद को जस्टिफाई करें, हम खुद को सही साबित करें, ठीक है। बट आपको ये समझने की ज़रूरत है, अगर सामने वाला चाहता ही नहीं है आपको सही प्रूफ होते हुए देखना, ठीक है, तो ऑब्वियसली वो कभी नहीं मानेगा इस बात को। तो आप खुद को जितना भी जस्टिफाई कर लो, आपको ही इस चीज़ से प्रॉब्लम होने वाला है, क्योंकि आप खुद को ही इस चीज़ में फेल होते हुए देखोगे कि यार मैंने ये भी करके देख लिया, स्टिल सामने वाला मुझे ही ब्लेम कर रहा है, मानने को रेडी नहीं है। मैंने ऐसा भी कर लिया, सामने वाला मुझे ब्लेम कर रहा है, मानने को रेडी नहीं है, ठीक है। तो बस ये बात समझ लीजिए, अगर सामने वाला बंदा चाहता ही नहीं है कोई बात अग्री करना या ये मानना कि आप सही हो, आपकी गलती नहीं है, आप हमेशा से सही थे, अगर कोई ये चाहता ही नहीं है तो आप कुछ भी कर लो, वो बंदा नहीं मानेगा, ठीक है। फिर वो कोई भी जेंडर हो, मैं बंदा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे इजी हो रहा है बोलने को, बट कोई भी जेंडर हो, किसी भी जेंडर के लोग हों, एक हों, दो हों, 10 हों, अगर उन्होंने ठान लिया है कि उनसे को आपसे डिसअग्री ही करना है, तो वो आपसे डिसअग्री ही करेंगे, फिर चाहे आप अपना कितना भी एनर्जी लगा लो, ठीक है। तो किसी के साथ ये अभी करंट सिचुएशन में हो रहा है और किसी के साथ ये रिसेंट पास्ट में हो चुका है आप लोगों में, ठीक है। ये पूरा एनर्जी आपका, क्योंकि ओवरलैप कर रहा है, ये एनर्जी करंट पास्ट में भी आपका नज़र आ रहा है और अभी करंट करंट सिचुएशन में भी ये एनर्जी नज़र आ रहा है। तो हो सकता है कि किसी के साथ अभी करंटली ये सब हो भी रहा हो और अभी करंट सिचुएशन में वो खुद को जस्टिफाई करने में बिजी हो, ठीक है। अब नाउ सेकंड स्टेप, आप दोनों के लिए, जिनका ऑलरेडी पास्ट में हो चुका है, रिसेंट पास्ट में, जिनका करंटली ये फेज चल रहा है, दोनों के लिए क्या है कि इस पूरे एनर्जी के बाद जब आपने अपना सब ट्राई कर लिया, खुद को सही प्रूव करने का, खुद को दिखाने का कि मैं सही हूँ, जस्टिफाई करने का, सब आपने ट्राई कर लिया, सामने वाला मानने को रेडी नहीं है, तो आपका एनर्जी ऐसा है कि आपने काइंड ऑफ खुद को सेपरेट कर दिया है उन सारे लोगों से। अभी कहीं न कहीं आपका माइंड जो है वो अब ऐसे काम कर रहा है कि छोड़ो, अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, या बहुत जल्द आपका माइंड ऐसे काम करने वाला है, आई एम सॉरी, कि जाने दो, अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आपको फ़र्क पड़ता है, बट आप अपने माइंड को ऐसे लेवल पे लेके जा रहे हैं कि नहीं, अब मुझे और जस्टिफाई नहीं करना खुद को, अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता सामने वाला कुछ भी बोले, मुझे अपना जितना बोलना था, जितना सुनना था, सुनाना था, सब मैंने कर लिया। तो इस एनर्जी के साथ कहीं न कहीं आप खुद से जुड़ रहे हो, ओके। आपका अभी देखिए, मैं ये कार्ड यहाँ से उठा के यहाँ रखूँ। डेविल कार्ड क्या आपको बताता है, ये एक तरीके से आपका शेडो भी होता है, डार्कर साइड भी होता है। जो भी नेगेटिव फोर्सेस हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, जो आपको आपका बेस्ट वर्जन नहीं बनने दे रही हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ एनर्जी हमारे साइड होती है, हमारे चारों तरफ आजू बाजू ऐसी एनर्जीज होती हैं जो नहीं चाहें कि हम आगे बढ़ें। अब वो एनर्जी ह्यूमन बीइंग भी हो सकती है, वो एनर्जी आपकी खुद की भी हो सकती है, ठीक है। अब आपके खुद की कैसे, कि आप माइंड में सोच तो रहे हो कि मुझे नहीं फ़र्क पड़ता किसी से, मुझे नहीं जस्टिफाई करना, बट स्टिल जैसे मैंने कहा आपको फ़र्क पड़ता है, कहीं ना कहीं आपके अंदर अभी भी वो एनर्जी है, कहीं ना कहीं बैक ऑफ माइंड वो थॉट है कि मैं क्या करूं ऐसा कि खुद को, जो हुआ खुद का ब्लेम हटा दो, खुद को सही साबित कर दो, कहीं ना कहीं वो आपके बैक ऑफ माइंड में है, आप पूरी तरीके से ऊपर निकले नहीं हो उस चीज़ से, ठीक है, पूरी तरीके से वो दिमाग शांत वाली एनर्जी में आप नहीं आए हो। तो उस एनर्जी से आपका क्या हो रहा है कि अगर वो इंसान आप खुद हो जो खुद को रोक रहे हो आगे बढ़ने से, ठीक है, ट्रांसफॉर्म होने से पॉजिटिविटी की साइड, तो आपको प्लीज़ ध्यान में रखिए ये बात जो मैंने आपको फर्स्ट कार्ड के थ्रू भी कही, आप अगर सामने वाले ने ठान लिया आप कुछ भी कर लो वो नहीं मानेगा, तो ये चीज़ गार्ड बांध लो कि आपको कैसे आगे बढ़ना है।
और अगर आपके आजू बाजू लोग हैं जो आपको नहीं आगे बढ़ने देना चाह रहे हैं, आपको दिख रहा है कि आप इस सिचुएशन से मूव करना चाहते हो, बट वो रह रह के आपकी साइड उंगली कर रहे हैं, आप जितना दूर जा रहे हो इन लोगों से, ऐसे मुंह पलट के दूर दूर जा रहे हो, स्टिल वो कब इधर से उधर से कहीं ना कहीं से आके कुछ ना कुछ करके वो पुराना सब सामने लेके आ रहे हैं कि हाँ फिर से आपको उंगली करेंगे और आप फिर से वहाँ खींचते चले जाओगे इस वाली एनर्जी में। तो मेक श्योर कि आप ना खुद निगेटिव बने, ना आपके आजू बाजू जो लोग हैं उनसे खुद को फर्क पड़ने दें, अदरवाइज आप यहीं रह जाएंगे, यहीं स्टक हो जाएंगे इसी एनर्जी में। और जितना लंबा आप इस एनर्जी में स्टक होंगे, यकीन मानिए, एक तो आपका टाइम वेस्ट होगा, दूसरा आपका जो इमोशनल लेवल पे जो आपका चल रहा है सिचुएशन और वर्स होता जाएगा। आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लगोगे, ठीक है, और बिल्कुल एकदम से वो कहते हैं ना गर्त में चले जाना, वैसे हो जाएगा आपका सिचुएशन। तो आपके लिए यही अच्छा है, जल्द से जल्द इस सिचुएशन से निकलो। अगर आपको दिख रहा है आपके आजू बाजू लोग ज़बरदस्ती बार बार उंगली करने आ रहे हैं, आपने मुंह मोड़ दिया, स्टिल आपके फेस के सामने आ रहे हैं, समझ जाओ आपको उनसे दूरियां बनानी है। अगर वो इंसान आप खुद हो जो बार बार ये बोलने के बाद मुंह से तो ये बोल रहा है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, पर दिमाग में यही सोचे जा रहा है कि मैं एक और क्या ऐसी चीज़ करूं, तो आप समझ जाओ आप कुछ नहीं कर सकते, मूव ऑन करो इस पर्टिकुलर एनर्जी से, यही आपके लिए बेस्ट होगा। ठीक है, अभी आते हैं नेक्स्ट कार्ड पे। आपको मूव ऑन करना कैसे है? पहली चीज़ तो होती है, अब कह लिया मूव ऑन करो, इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलो, बट कैसे? राइट, कैसे आप बाहर निकलोगे? स्टार कार्ड के साथ एक होप जुड़ी होती है, एक उम्मीद जुड़ी होती है, तो आपकी ये पूरी सिचुएशन से एक उम्मीद जुड़ी हुई है कि आप यहाँ से बाहर निकलोगे। एक डिवाइन सपोर्ट, अगर आप देखोगे तो आपके मेजर आर्काना के बहुत सारे कार्ड आए हैं, एक डिवाइन सपोर्ट आपको दिया जा रहा है कि आप वो सपोर्ट यूज़ करके बाहर निकलो, बट वो सपोर्ट आपको तभी नज़र आएगा जब ये निगेटिविटी आपके दिमाग से हटेगी। ठीक है, आप एक इस लेडी की तरह आप आपको अपना इनर स्ट्रेंथ जगाने की ज़रूरत है, अपने अंदर ताकत जगाने की ज़रूरत है। अब वो ताकत कैसे है? फिजिकली ताकत नहीं है, मेंटली ताकत है। मेंटल लेवल का ताकत काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट एंड पावरफुल होता है, वो है आपकी विल पावर। आप जितना अपना विल पावर स्ट्रॉन्ग करेंगे, क्योंकि आपके लिए हेल्प है, आपके लिए भगवान की साइड से, आपके एंजल की साइड से, गॉड की साइड से, जिसमें भी आप ट्रस्ट करते हैं मानते हैं, आपको हेल्प दिया जा रहा है, आपको ऐसे उंगली पकड़ाई जा रही है, बट देन आपको अपने अंदर इनर स्ट्रेंथ इतना लेके आना पड़ेगा कि आप वो उंगली पकड़ सको। ठीक है, अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आए कि ये सब आप कैसे करो, तो सारी चीज़ों का एक ही सॉल्यूशन है, मेडिटेशन। मेडिटेशन क्यों? क्योंकि जितना आप अपने माइंड को शांत करने का ट्राई करोगे, जितना आप अपने दिमाग को शांत करोगे, उतना आप उस निगेटिविटी से दूर जाओगे। जितना आप उस निगेटिविटी से दूर जाओगे, उतनी आपकी आंखें खुलेंगी एंड आप अपने अगल बगल पॉजिटिव चीज़ देख पाओगे। जब तक आप निगेटिविटी में हो, आप अपने अगल बगल कुछ भी पॉजिटिव नहीं देख पाओगे। इवन अगर कोई पॉजिटिव इंसान आपके बगल में आके खड़ा हो जाए और आपको कुछ बताने का ट्राई करे, तो आप उस पर ही भड़क जाओगे कि नहीं नहीं, ये भी यही है, सब ऐसे ही है, सब ऐसे ही चलता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, खुद से जुड़िए, मेडिटेशन करिए, अपने अंदर इनर स्ट्रेंथ लेके आइए। ठीक है, खुद से अपनी इंट्यूशंस को बढ़ाइए, अपनी गट फीलिंग को सुनिए। कहीं ना कहीं आपको अंदर से भी पता है आपको क्या करना है, सिर्फ बात इतनी है कि हम खुद से नहीं जुड़ते, तो हम वो गट फीलिंग साफ साफ नहीं सुनते और उन पर रिएक्ट नहीं करते। अदरवाइज़ कहीं ना कहीं हमारी गट फीलिंग हमको बताती है हमें क्या सही है और हमारे लिए क्या गलत है। ठीक है, आपको पेज ऑफ कप्स के साथ एक ओपन माइंड होने के लिए कहा जा रहा है। पेज ऑफ कप्स कैसा है कि आप हर चीज़ के लिए ओपन रहिए, अपना दिमाग खोलिए। ठीक है, और ये दिमाग आप तभी खोलेंगे जब आप ये निगेटिविटी से बाहर आएंगे। जब तक आप निगेटिविटी में फंसे हो,
आपका ना ही दिमाग खुलेगा, ना ही आपको अपने अगल बगल पॉजिटिविटी नज़र आएगी। आपके लिए जैसे कि मैंने कहा कि कोई हेल्प है आपके लिए, आपको कोई हेल्प दी जा रही है, ठीक है। कोई ऐसा इंसान, अगर आप ये दोनों कप देखें, ये सॉरी, अगर दोनों कार्ड आप देखेगा, कोई ऐसा इंसान जो आपका भला चाहता है, जो आपको पॉजिटिविटी दे सकता है, ठीक है, जो आपकी हेल्प कर सकता है, वो इंसान आपके लिए अवेलेबल है। बस आपको इस फेज़ से निकल के इस फेज़ में जाना है, एंड देन आपको वो इंसान भी नज़र आ जाएगा। अदरवाइज़ ऐसा भी हो सकता है कि जैसे वो इंसान आपके साथ है, आपको बोले जा रहा है, समझाए जा रहा है, बट आप नहीं समझ रहे हो। अब वो इंसान कोई भी हो सकता है, ठीक है। कई बार वो इंसान आपका नोन होगा, जिसको आप जानते हो, क्योंकि यही लाइफ है, किसी को आप जानते हो, वो आपसे या तो सही बात करेगा या तो गलत बात करेगा। और वो इंसान कोई ऐसा भी हो सकता है जिसको आप जानते नहीं हो, बट किसी तरीके से आप उससे मिल जाओ, कनेक्ट हो जाओ, उस किसी भी तरीके से रीच आउट करो, वो आपको रीच आउट करे, आप उसको रीच आउट करो, एंड देन वो आपको आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताए कि आपको ये एनर्जी से कैसे बाहर आना है, ठीक है। तो पूरी स्टोरी का एंड यही है, जो भी ये निगेटिविटी है, जहाँ आप अटके हो वहाँ से बाहर आओ। अगर कोई और आपके टांग पीछे खींच रहा है, उसको छोड़ के बाहर निकलो। अगर आप खुद अपने टांग पकड़ के बैठे हो, खुद आगे बढ़ने को तैयार नहीं हो, तो खुद को छोड़ के आगे बढ़ो। अब खुद को कैसे छोड़ोगे? खुद की निगेटिविटी जब छूटेगी तभी आगे बढ़ पाओगे। आपके लिए हेल्प है, ठीक है, डिवाइन पावर से आपके लिए हेल्प है। जिस भी गॉड पे आप ट्रस्ट करते हो, वो भी आपको सपोर्ट करते हैं, वो भी आपका ख्याल रखते हैं। जस्ट आपको स्ट्रेंथ इतनी अपने अंदर लेकर के आनी है कि आप उस इंसान से मिल पाओ, पहचान पाओ, कनेक्ट हो पाओ, जो आपकी हेल्प करने को रेडी है। इतना निगेटिव मत रहो कि आप हर किसी में निगेटिविटी देखो एंड सिचुएशन से बाहर ही ना आओ, ठीक है। देखते हैं एंजल आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। आस्क योर एंजल्स। सेकंड है इफ़ यू बिलीव, एंड लास्ट है कम्युनिकेट क्लियरली। नाउ आस्क योर एंजल्स, क्योंकि आपको हेल्प दी जा रही है आपके एंजल्स की साइड से, आपके जिस भी भगवान पे, गॉड पे आप ट्रस्ट करते हो, उनकी साइड से आपको हेल्प दी जा रही है। आप उनसे हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। इफ़ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करते हैं, अब किस चीज़ पे बिलीव करते हैं आप, कि आप ये निगेटिविटी से बाहर निकल पाओगे। अगर आप बिलीव करते हो तो आप रियली बाहर निकल पाओगे। अगर आप नहीं बिलीव करते, आपको लगता कि नहीं अब आपका लाइफ एंड हो गया है, आप तो यहाँ से बाहर ही नहीं आ सकते, अब आपको 1-2 साल पूरा टाइम यहीं रहना है, तो देन हो सकता है, जैसे कि मैंने कहा, अगर एक बार आप यहाँ अटक गए, तो वो जो होता है ना गर्त में चले जाने वाला, वो वाला आपका फिर स्टेज आ जाएगा। तो गाइस ध्यान रखिए इस बात को, इस एनर्जी से बाहर आइए, अदरवाइज आप यहीं अटक के रह जाओगे। नाउ कम्युनिकेट क्लियरली। ये कम्युनिकेट क्लियरली मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि इस फर्स्ट कार्ड के लिए है, कि सब लोग आपको ब्लेम कर रहे हैं, आप जस्टिफाई कर रहे हैं क्लियरली क्लियरली क्लियरली, नहीं, ये उसके लिए बिल्कुल नहीं है। कम्युनिकेट क्लियरली उन लोगों के साथ जो आपकी हेल्प करने को रेडी हैं, ठीक है। कम्युनिकेट क्लियरली जो आपके लिए पॉजिटिविटी लेकर के आ रहे हैं, उन लोगों के साथ कम्युनिकेट क्लियरली। फिर वो लोग आपकी खुद की आत्मा हो सकती है, आपके खुद की गट फीलिंग हो सकती है। ऐसे लोग जो आपसे डायरेक्टली जुड़े हैं, इनडायरेक्टली जुड़े हैं, वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। इस एनर्जी में मत जाना, इसके लिए नहीं है, ठीक है। एंड गाइस लास्ट में देखते हैं भगवान गणेशा आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, आई डोंट नो, ये कार्ड मूव नहीं हो रहा है। इनर नोविंग, अपनी आत्मा से जुड़िए गाइस। इनर नोविंग, यही आपका एक सॉल्यूशन है।
अगर आप लोग सोल्यूशन पूछ रहे थे अभी या आपके माइंड में आ रहा है कि कैसे कैसे कैसे, तो जो मैंने आपको रीडिंग में कहा था, मेडिटेशन करिए। जब आपको कुछ समझ में नहीं आता, मेडिटेट करिए। जितने टाइम आप अपने नेगेटिव थॉट से दूर जाएंगे, उतने जल्दी आप पॉजिटिव थॉट को अपनी ओर खींच के लेके आएंगे। ठीक है, जितना आप निगेटिविटी से दूर जाओगे, ये है पॉजिटिविटी, ये है यहाँ इस कोने में, यहाँ है निगेटिविटी, और आप ज़्यादा दूर नहीं हो यहाँ से, बस यहाँ हो। देखो, ये निगेटिविटी है और ये आप, और ये है पॉजिटिविटी। जितना ज़्यादा आप यहाँ से दूर जाएंगे, उतना ज़्यादा आप पॉजिटिविटी के पास आएंगे। सिंपल है गाइस। तो आपका रीडिंग काफ़ी सही है, आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन दिया गया है, बाकी काम करना आपके ऊपर है। ठीक है, तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच, बाय। हेलो पाइल नंबर 2। ये रीडिंग है उन लोगों की जिन्होंने चूज़ किया है अपॉर्चुनिटी का कार्ड। ओके, पहले हम आपकी रीडिंग देखेंगे टैरो कार्ड से, फिर देखेंगे एंजल आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, एंड लास्ट में देखेंगे भगवान गणेश आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। तो गाइस चलो शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। टा 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 टा। ओके, आपका क्या एनर्जी है एक्चुअली, कि आप अपने वर्क फ्रंट पे या अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी में इतने डूबे हुए हो या इतने अंदर तक घुस गए हो कि आप अपनी पर्सनल लाइफ को, फिर चाहे वो आपका पार्टनर है, आपका हस्बैंड भी आपका पार्टनर ही होता है, वाइफ भी आपकी पार्टनर होती है, बट चाहे वो आपका परमानेंट पार्टनर है या आप जस्ट किसी रिलेशनशिप में हो, आप टाइम नहीं दे रहे हो। ओके, आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के नीचे इतना ज़्यादा दब गए हो, आप इतना काम काम काम, जो भी आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको निपटाने में लगे हो कि अभी आपको ये करना, ये करना, ये करना, ये करना है। इतनी सारी चीज़ें आप करने में लगे हो कि आप अपनी रोमांटिक लाइफ को, यस दिस इज़ द करेक्ट वर्ड, आप अपनी रोमांटिक लाइफ को, अपने पार्टनर को टाइम ही नहीं दे रहे। ओके, कहीं ना कहीं आपके बीच में एक डिस्टेंस आ रहा है। ठीक है, हो सकता है आपके झगड़े भी होते हों इस पर्टिकुलर बात को लेके। आपको फील हो रहा है कि सामने वाला इंसान समझ क्यों नहीं रहा है, आपके पास इतना काम है, आपके पास टाइम ही नहीं है। ठीक है, और सामने वाले इंसान को फील हो रहा है कि टाइम इतना, काम इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी करना इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इस पर्सन को मुझसे कोई लेना देना ही नहीं है। दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं, बट आपको इस पूरे पिक्चर में कुछ समझने की ज़रूरत है। ठीक है, वो क्या समझने की ज़रूरत है, आपको अपनी लाइफ री इवेल्युएट करने की ज़रूरत है। फिर से अपनी लाइफ इवेल्युएट करिए, अपनी प्रायोरिटीज सेट करिए। एक्चुअली आपके लिए ज़्यादा क्या ज़रूरी है। अभी हमें क्या होता है लाइफ में, हमारा जॉब भी उतना ही ज़रूरी होता है जितना हमारा पर्सनल लाइफ। बट अगर हम अपनी वर्क लाइफ को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली लाइफ को अपनी पर्सनल लाइफ से ज़्यादा वैल्यू करेंगे, वहीं बिज़ी रहेंगे, तो पर्सनल लाइफ कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएगी। हमें दोनों साथ में लेके जाना है। अब यहाँ पर जो भी लोग, अगर वो जॉब नहीं करते,
किसी भी रीज़न से अगर वो जॉब नहीं कर रहे हैं, घर पे रह रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके लिए रिजोनेट नहीं होगी। आप पैसे कमाने वाला जॉब नहीं कर रहे, बट कुछ ना कुछ तो कर रहे हो, राइट? किसी ना किसी चीज़ में आप बिज़ी हो। अगर आप पढ़ भी रहे हो, पढ़ाई भी कर रहे हो, तो आप इतने उसमें बिज़ी हो कि आप बाकी चीज़ों को भूल गए हो, ठीक है? अगर आप घर के काम भी कर रहे हो, आप उनमें इतने बिज़ी हो गए हो, आप जो घर की बाकी की चीज़ें होती हैं इतना उनमें बिज़ी हो गए हो कि जो जिस जगह आपको फोकस करना चाहिए वहाँ आप फोकस नहीं कर पा रहे हो करंट सिचुएशन में। तो इसलिए आपको कहा जा रहा है कि अपना पर्सपेक्टिव चेंज करिए। एक सेकंड गाइस, सॉरी गाइस, कोई आ गया था तो मुझे जाना पड़ा, आई एम सॉरी। यस, तो हम कहाँ थे? आपकी एनर्जी पे, ठीक है? आपको अपना लाइफ वापस से इवोल्यूट करने को कहा जा रहा है, ठीक है? आपको पर्सपेक्टिव चेंज करने को कहा जा रहा है। अब इस कार्ड को देखिए। अगर आप इस कार्ड को ऐसे देखते हो तो आपको लगता है कि एक इंसान पेड़ से उल्टा बंधा हुआ है। अगर आप इस कार्ड को ऐसे देखते हो तो ऐसा लगता है एक इंसान रिलैक्स्ड पोजीशन में ये पेड़ के इसके ऊपर खड़ा है। तो ये एक जस्ट एक पर्सपेक्टिव है लाइफ का। आप ऐसे देखो या आप ऐसे देखो, तो आपको अपने लाइफ का पर्सपेक्टिव चेंज करने को कहा जा रहा है, ठीक है? ये आप कार्ड से समझ ही गए होंगे। अभी ठीक है, तो अभी क्या सिचुएशन है जो कि आपको कहा जा रहा है आपकी साइड। ये देखिए, ये एस और नाइट दोनों आपकी साइड बढ़ रहे हैं। ये अलग अलग नहीं है एक ही, पर जस्ट कार्ड अलग अलग है, ठीक है? और ये नाइट है, इसका मतलब मैच्योर्ड है, एक मैच्योर्ड डिसीजन, एक मैच्योर्ड अपॉर्चुनिटी, एक मैच्योर्ड नया चीज़, नई शुरुआत आपकी साइड बढ़ रही है, ठीक है? अब वो नई शुरुआत कैसी है ये मत समझिएगा। अगर आप लोग करंटली रिलेशनशिप में हैं तो आपको इसको छोड़ के इधर चले जाना है, नहीं। ये नई शुरुआत वापस से आप दोनों के बीच की है, ठीक है? जो दूरियां आ गई थी, जो डिस्टेंस, आप लोग डिस्टेंट हो गए थे एक दूसरे से, एक यहाँ, वो कम करने के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी आपको दी जा रही है, ठीक है? तो अब आपसे कहा जा रहा है कि ये अपॉर्चुनिटी मिस मत करिए। इसलिए आपको पर्सपेक्टिव चेंज करने के लिए कहा जा रहा है। वापस से अपने, ओ माय गॉड, मैंने जस्ट ये नीचे किया ऊपर किया, सी आपका कार्ड भी अपॉर्चुनिटी का है। ये अपॉर्चुनिटी आपकी साइड आ रही है वापस से सब कुछ सही करने की, हाथ आगे बढ़ाने की। इसको मिस मत करिए, इसको पकड़ के रखिए, एंड देन सब कुछ बैलेंस्ड हो जाएगा। जो भी आपकी लाइफ में अभी प्रॉब्लम चल रहा है, चीज़ें ऊपर नीचे चल रही हैं, जो भी इश्यूज़ हैं, मैं ये नहीं कह रही कि आप गलत हो, बिल्कुल नहीं, सब अपनी जगह सही हैं। बट कई बार हमको चीज़ें प्रायोरिटाइज़ करनी पड़ती हैं एंड आगे बढ़ना पड़ता है, ठीक है? आप हर किसी चीज़ को 100% नहीं दे सकते। आपके पास सिर्फ 100% है, आपको उसमें से डिवाइड करना पड़ेगा। कहाँ आप कितना देते हो ये आपके ऊपर है, और ये आपकी लाइफ है, ठीक है? अभी ऐसा फील हो रहा है पर्सनल लाइफ को आप कम और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप ज़्यादा दे रहे हो। आपको अपना पूरा लाइफ रीएवैल्यूएट करने के लिए कहा जा रहा है, अपने लाइफ का पर्सपेक्टिव चेंज करने के लिए जा रहा है। और जो ये नया अपॉर्चुनिटी आने वाला है ना, इसको प्लीज़ ग्रैब करिए, पकड़ के रखिए एकदम से। एंड अगर आप कर लेते हैं तो आपका लाइफ एकदम बैलेंस्ड हो जाएगा। एक, अब किंग ऑफ कप्स का एनर्जी भी वही है, एक बैलेंस्ड, एक मैच्योर्ड, एक संभला हुआ इंसान। तो वो संभली हुई एनर्जी आपकी हो जाएगी। जो भी अभी उथल पुथल चल रही है वो शांत हो जाएगी। इसके लिए ये अपॉर्चुनिटी पकड़ना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है? अब देखते हैं एंजल आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं।
गाइज आपके लिए जो क्लियरली आया है, आपने कार्ड भी अपॉर्चुनिटी का सिलेक्ट किया था, तो प्लीज़ समझिए बात को, ठीक है। बाकी ये आपका लाइफ है, डिसीज़न आपको लेने हैं। अनलाइकली, रिमेन पॉजिटिव, नो नीड टू वरी। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ लोगों के बीच इतनी ज़्यादा दूरियां आ गई हैं कि परमानेंट अलग होने के बारे में आप सोच रहे हो और इसकी वजह से आपको टेंशन हो रही है, तो नहीं, ऐसा सिचुएशन नहीं आएगा। अगर आप ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लोगे तो आपको पॉजिटिव रहने को कहा जा रहा है, टेंशन ना लेने को कहा जा रहा है। नो नीड टू वरी, रिमेन पॉजिटिव। ऐसा सिचुएशन नहीं आएगा। जस्ट जब आपके सामने वो सिचुएशन आए, आप जस्ट कंट्रोल करिएगा, अपॉर्चुनिटी को देखिएगा, आगे बढ़िएगा, अपनी लाइफ को जीने का पर्सपेक्टिव चेंज करिए, रीइवैल्यूएट करिए, सब सही हो जाएगा, ठीक है। अभी देखते हैं भगवान गणेश आपको क्या कहना चाहते हैं। एंड ओपननेस, से कितना सही मैसेज आया है। ओपननेस, एक ओपन माइंड रखना, एक हर चीज़ के लिए रेडी रहना, ठीक है। एक ओपननेस वाला फीलिंग, ऐसे बंधे वाला फीलिंग नहीं, किसी चीज़ में जकड़े वाला फीलिंग नहीं, या रिस्पॉन्सिबिलिटी में एकदम फंस जाने वाला फीलिंग नहीं। एक खुला हुआ फीलिंग एकदम कि आप फ्री हो, वो वाला फीलिंग। उस पर्टिकुलर एनर्जी में आपको जाने के लिए कहा जा रहा है। 18819 नंबर हो सकता है आपके लिए सिग्निफिकेंट हो, ठीक है। आप जाके 9 नंबर का मीनिंग भी देख सकते हैं नेट पे। इसके बाकी आपको कहा जा रहा है, आप ओपन माइंड रहिए, ओपननेस रहिए, अपनी एनर्जी को भी खोलिए, एक पर्टिकुलर चीज़ में खुद को जकड़ के मत रखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी के तले मत दबिए, ठीक है। रीइवैल्यूएट करिए। अब देखिए, पर्सपेक्टिव चेंज करने को कहा था मैंने आपको, तो अपनी लाइफ का पर्सपेक्टिव चेंज कैसे करोगे? जब आप ओपननेस में रहोगे, राइट। अगर आपने अपना दिमाग बंद कर दिया है एकदम, तो फिर आप पर्सपेक्टिव कैसे चेंज करोगे? फिर तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि, एक सेकेंड, अगर आपने अपना दिमाग नहीं खोला है तो फिर तो आपको पता ही नहीं चलेगा ना कि इस सिचुएशन को ऐसे देखूं या ऐसे देखूं। फिर तो आपने ऐसे एक बार देख लिया तो बस आपके लिए यही सच है, फिर आप इसी पे आगे बढ़ रहे हो। तो आप इस सिचुएशन को ऐसे तब देख पाओगे जब आप ओपननेस में जाओगे, इस एनर्जी में दिमाग खोलोगे अपना, ठीक है। आई होप आपको समझा हो आपको क्या करना है एंड आपसे रिजोनेट हुआ हो। तो ये थी आपकी रीडिंग गाइस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय। हेलो पाइल नंबर 3, ये रीडिंग है उन लोगों की जिन्होंने चूज़ किया है परफेक्ट टाइमिंग का कार्ड, ओके। तो पहले हम आपकी रीडिंग देखेंगे टैरो कार्ड से, फिर देखेंगे भगवान, फिर देखेंगे एंजल आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और फिर लास्ट में देखेंगे कि भगवान गणेश आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। आपको कार्ड से भी दिख रहा होगा एंड आप इस पेज से जा भी रहे हैं तो आपको खुद ही पता है कितना निगेटिविटी है आपकी करंट एनर्जी में, ठीक है। मैं जस्ट कार्ड को रीड करके और एनर्जी फील करके आपको बता दूँ, आपका काफ़ी, किसी ने आपका हार्ट ब्रेक किया है, ठीक है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स से वो आपको नज़र आ ही रहा है। आपको
आपको किसी ने चीट किया है, कुछ धोखा दिया है, ठीक है, बिट्रेल की एनर्जी है, डिसेप्शन की एनर्जी है, आप काफ़ी सदमे में हो जो भी हुआ है, ठीक है। और इन सारी चीज़ों की वजह से आप अकेला फील कर रहे हो, ठीक है। आपको ऐसा फीलिंग आ रहा है कि आप बस अकेले हो गए हो, आपके साथ और कोई नहीं है, कोई आपका साथ देने के लिए रेडी नहीं है, ठीक है। और एक वो कहते हैं ना, एक हार्ड टाइम में चला जाना, वो आपका हो गया, हार्ड टाइम हिट हो गया आपका, ठीक है। क्योंकि आपने क्या किया, जो भी ये पर्सन था, जिस इसको आपने अपना 100% दे दिया, ठीक है। आपने खुद पे ध्यान ना दे के, खुद को प्रायोरिटाइज ना करके किसी और को इतना प्रायोरिटाइज कर लिया कि जब सामने वाले ने आपका साथ छोड़ा तो आपको ये फील होने लगा कि आपकी लाइफ में अब कुछ नहीं है, कोई नहीं है, आप एकदम अकेले हो, ठीक है। जिस भी रीज़न से सामने वाले ने आपको चीट किया है, धोखा दिया है, जिस भी रीज़न से उसने आपका हार्ट ब्रेक किया है, मैं ये नहीं कह रही हूँ वो रीज़न सही होगा, रीज़न तो कुछ भी हो, लेकिन जो भी एक्ट किया है वो एक्ट तो हमेशा गलत ही होगा। लेकिन आपने भी, जब जब हम खुद को प्रायोरिटाइज नहीं करके अपने ऊपर किसी और को रखेंगे, अपने से ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसी और को देंगे, ठीक है, खुद को इतना डाउन कर लेंगे, कहते हैं ना दूसरे को सर पे चढ़ा देना, तब तब ऐसी चीज़ें होंगी। क्योंकि आप सामने वाले के एक्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप कुछ भी कर लो, सामने वाला वो करेगा ही करेगा जो उसको करना है, ठीक है। तो अगर आप अपने लाइफ का, अपने ये ड्राइविंग सीट पे किसी और को बैठा दोगे, गाड़ी का चाबी किसी और को दे दोगे, तो जहाँ दूसरे का मन होगा वो वहाँ चलाएगा। अब जब तक आप उस पर कम्प्लीटली ट्रस्ट कर रहे हो, आपको पता हो सब सही कर रहा है, आप ऐसे आँख बंद करके अपनी ही लाइफ में पैसेंजर सीट पे बैठ गए हो और चले जा रहे हो जहाँ जा रहा है। जिस मोमेंट उसने वो स्टेयरिंग आपका छोड़ा, उस मोमेंट आपको फील होगा कि ओह माय गॉड, ये मैं कहाँ आ गया हूँ। कहीं एकदम से ऐसे सब जगह रेत ही रेत, कहीं कुछ नहीं दिख रहा है, कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा, कोई थॉट माइंड में नहीं आ रहा, कुछ नहीं समझ में आ रहा क्या करना है। ऐसी जगह पे उसने आपको छोड़ दिया, ठीक है। तो अगर हम स्टार्टिंग से ही स्टेयरिंग अपने हाथ पे रखें तो हमें पता रहेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। फिर चाहे पैसेंजर सीट पे बैठने वाला इंसान हमें बोले कि लेफ़्ट नहीं राइट जाओ, राइट नहीं लेफ़्ट जाओ, स्टिल हमारे माइंड को पता होगा कि हम सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं। आपके केस में क्या हुआ कि आपने उसको स्टेयरिंग सीट पे बैठा दिया, ड्राइवर सीट पे बैठा दिया, खुद आप बाजू में बैठ गए, वो जहाँ लेता गया आपने एक बिन कोई क्वेश्चन नहीं किया, कुछ नहीं पूछा एंड चलते गए। अब जब वो चला गया, देन आपका जो फीलिंग है वो होना ही था, वो ये फीलिंग आना ही था, राइट। बिल्कुल लॉस हो जाने वाला फीलिंग, एकदम अकेले पड़ जाने वाला फीलिंग कि कोई नहीं है साथ में, ये वाला फीलिंग, ठीक है। नॉर्मली ऐसे केसेस में ये भी चीज़ होती है कि जब हम ड्राइविंग सीट पे कोई और बैठा है, हम पैसेंजर सीट पे बैठे हैं, हम क्या करते हैं, हमारे आजू बाजू के लोग जो चाहें भी हमें बताना, हम उनसे भी चिढ़ जाते हैं कि नहीं, हमें नहीं सुनना, नहीं जानना, कुछ नहीं करना, हम तो बस चले, गाड़ी चल रही है, हम भी चल रहे हैं, ठीक है। एंड जब वो इंसान चला गया, उसके बाद की जो आइसोलेशन वाली फीलिंग है, अब उस फीलिंग में आपको यह है कि आप वापस भी नहीं जा सकते, बैक भी नहीं जा सकते, क्योंकि इतने सारे लोगों को तो आपने ही छोड़ा है, राइट। अब आप जाओ तो कहाँ जाओ, ये भी नहीं समझेगा, वो भी नहीं समझेगा, ये भी नहीं होगा, ये पूरा निगेटिव एनर्जी एकदम से भर गया है आपकी लाइफ में। बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपको हमेशा इसी एनर्जी में रहना है, राइट। इसका मतलब ये भी नहीं है कि यही सब चलता रहेगा, पॉजिटिविटी तो आएगी ही लाइफ में। आपको क्या कहा जा रहा है, आपको कहा जा रहा है नेचर से जुड़ने के लिए। कई बार क्या हो जाता है, जब हमारे अंदर इतनी निगेटिविटी आ जाती है कि हम रिलीज़ नहीं कर पाते वो निगेटिविटी, तो नेचर से जुड़ना एक ऐसा रास्ता होता है जहाँ अपने आप ही वो निगेटिविटी, वो एनर्जी धीरे धीरे रिलीज़ होने लगती है, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है नेचर से जुड़ने के लिए। अगर आप जा सकते हैं तो ऐसी जगह पे जाइए जहाँ आप
कहीं जंगल के बीच में, समंदर के किनारे, नदी के किनारे बैठे हैं, माउंटेन्स में, लेक में, ऐसे नेचर से जुड़िए जहाँ आपको शांति मिले, दिमाग शांत मिले। ठीक है, जो करंट एनर्जी है उससे दूर जाने में आपको हेल्प मिलेगा। एक बार आप ऐसा करते हैं तो एस ऑफ स्वॉर्ड के कप से, कार्ड से आपको बताया जा रहा है कि इसके बाद आपको अपना रास्ता नज़र आने लगेगा। ठीक है, जो एक ब्रेक थ्रू टाइप काइंड ऑफ आपकी लाइफ में होगा। आप नेचर से जुड़िए, खुद का दिमाग शांत करिए, अपने अंदर की नेगेटिविटी रिलीज़ करिए एंड फाइनली आपको अपने आगे रास्ता नज़र आने लगेगा जो आपको अभी नहीं आ रहा है, जो आपको फील हो रहा है आपके रेगिस्तान में पूरे सब जगह आपको बस रेत ही रेत नज़र आ रहा है, कुछ नहीं दिख रहा, कहाँ जाना है, क्या करना है, किससे बात करनी है, किससे नहीं, किससे पूछना, किससे नहीं, वो सब सही हो जाएगा, आपको रास्ता नज़र आएगा। ठीक है, और एक बार आपको अपना पाथ नज़र आया, धीरे धीरे आप जो ये इमोशनली डिस्टर्ब हुए हैं ना, ये भी लाइन पे आने लगेगा आपके लिए। आप एक इमोशनली बैलेंस्ड इंसान के रूप में आगे बढ़ोगे। फिर आपको समझने, आप एक डिप्लोमेटिक हो जाओगे थोड़ा सा अपनी लाइफ को लेके, ऐसे आंख बंद करके नहीं चलना किसी के पीछे। ठीक है, फिर आपको समझने लगेगा कि हाँ, किस पे ट्रस्ट करना है, किस पे नहीं, किस पे कितना ट्रस्ट करना है और कितना नहीं, क्योंकि किस पे से ज़्यादा कितना मायने रखता है लाइफ में। ठीक है, ट्रस्ट तो आप 10 लोगों पे कर दो, बट अगर आपको पता है कि इस पे आप सिर्फ इतना ही ट्रस्ट कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं, तो आप हमेशा इमोशनली बैलेंस्ड कंडीशन में रहेंगे। फिर आपको कोई हर्ट नहीं कर सकता, फिर आप इस सिचुएशन में नहीं पहुंच सकते। बट अगर आप सब पे बिल्कुल 100% ट्रस्ट किए जा रहे हो, बिना ये देखे हुए कि कितना ट्रस्ट, कितना ये बंदा ट्रस्ट करने लायक है, कितना इम्पोर्टेंस देने लायक है, ऐसा चेक किए बिना अगर आप 100% ट्रस्ट करते रहोगे तो यही एनर्जी रिपीट होता रहेगा, राइट। तो इसलिए आपको कहा जा रहा है नेचर से जुड़िए। ठीक है, नेचर से जुड़िए, अपने अंदर की निगेटिविटी को रिलीज़ करिए, आपको हेल्प मिलेगा बहुत ज़्यादा। एंड देन उसके बाद आपकी लाइफ में ब्रेक थ्रू होने वाला है, आपको रास्ता नज़र आने वाला है कि किस रास्ते आपको जाना है, किस पे आपको ट्रस्ट करना है, किस पे नहीं, किस पे कितना ट्रस्ट करना है, कितना नहीं। वो बैलेंस्ड इंसान आप इसके बाद बन पाओगे। एंड देन दी वर्ड कार्ड के साथ ये जो निगेटिविटी का, ये जो दर्द का जो साइकिल है, ये कंप्लीट होता नज़र आ रहा है। ठीक है, ये देखिए दी वर्ड कार्ड, ये जो बंदी है ये इस साइड से इस साइड आ रही है, यहाँ पीछे से आगे, बिल्कुल एकदम खुश, हैप्पी, अपनी लाइफ को कंट्रोल में करने वाले डिसीज़न के साथ आगे बढ़ रही है। ये आपके लिए भी पॉसिबल है, ये इंसान आप हो, ये आपकी एनर्जी हो सकती है अगर आप इस एनर्जी से बाहर आओ। इस एनर्जी से आप बाहर कब आओगे? जब आप नेचर से जुड़ोगे। ठीक है, इसमें बिल्कुल, और मदरली जो इम्प्रेस का कार्ड होता है ये यही होता है कि फर्टिलिटी का कार्ड, मदरली कार्ड, एक ममता वाला कार्ड। बट आपके लिए जो एनर्जी है, ये देखिए, आप इस कार्ड में पीछे देखिए, ये बंदी, ये जो इम्प्रेस जो बैठी है, इसके पीछे देखिए बिल्कुल पेड़ पेड़ जंगल नज़र आ रहा है, इधर नदी निकलते हुए नीचे गिरते हुए नज़र आ रही है। ठीक है, ऐसी ही जगह पे जाके बैठने को बोला जा रहा है आपको। ऐसे बैठ के ही आपका काम हो जाएगा, क्योंकि आपको इस एनर्जी से बाहर जाके कहीं और आपका ध्यान लगेगा। ठीक है, आपके लिए देखिए परफेक्ट टाइमिंग का भी कार्ड है जो आपने चूज़ किया है। तो कहीं ना कहीं ये परफेक्ट टाइमिंग आपकी लाइफ में बहुत जल्द आने वाली है। ठीक है, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कब इसको अपनी लाइफ में लेके आते हैं, कब इस नेगेटिविटी से बाहर जाते हैं। ठीक है गाइस, अभी देखते हैं एंजल आपको क्या गाइडेंस। ओके, लुक फॉर अ साइन।
ये कार्ड तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरी लाइफ के लिए आपको बताया जा रहा है, बिग हैप्पी चेंजेस, इम्प्रूविंग हेल्थ। ये कार्ड मुझे एक्चुअली ऐसा लग रहा है पूरी लाइफ के लिए बताया जा रहा है, जैसे कि लुक फॉर अ साइन, एक साइन देखो सामने वाले में। वो होता है ना कि कुछ लोगों में रेड अलर्ट आपको पहले ही नज़र आता है, स्टिल आप इग्नोर करते हैं उस चीज़ को, ठीक है। तो वो मत करिए। अगर ऐसा कोई आपको साइन मिल रहा है, हो सकता है आप कंप्लीटली यहाँ ना पहुँचे हों, इधर कहीं हो, अगर आपको ऐसा साइन मिल रहा है खुद को कंट्रोल करिएगा इस, ठीक है। बिग हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में आ गए हैं। इम्प्रूविंग हेल्थ, ये जो इम्प्रूविंग हेल्थ है ना, ये पूरा मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर रहा है, ऐसा मुझे एनर्जी आ रहा है। मेंटल हेल्थ पूरा आपका इम्प्रूव होगा इस साइकिल से, जब आप इस साइकिल में आओगे एक बैलेंस्ड बंदे के पर्सन के तौर पे आप आओगे, एंड आपका मेंटल हेल्थ इम्प्रूव होगा, ठीक है। अभी देखते हैं भगवान गणेश आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, ठीक है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नंबर 19, 9 एंड 1, 10 एंड नंबर 1। 1 नंबर होता है सब कुछ स्क्रैच से स्टार्ट करने का, जैसे कि ये एस ऑफ सोर्ड आपको आया है ना, ये है नंबर 1। स्क्रैच से स्टार्ट, एक ब्रेक थ्रू आपकी लाइफ में, एक नया रास्ता आपको दिखना, वो है ये। और ये आपको कब दिखेगा, जब आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करोगे। कैसे? खुद को नेचर से जोड़ के, ठीक है। खुद को नेचर से जोड़िए, वहाँ जाके अपना दिमाग शांत करिए, खुद ही आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने लगोगे। जब निगेटिविटी से बाहर आओगे, खुद ही दिमाग शांत होगा, नेचर से जुड़ोगे, एक आपको रास्ता नज़र आएगा अब आगे क्या करना है। और ये आप एक बैलेंस्ड पर्सन के तौर पे इस पूरे साइकिल से बाहर आ रहे हो। इसके बाद दोबारा आप इस सिचुएशन में नहीं जा सकते। एक बार आप इस एनर्जी में आ गए, उसके बाद दोबारा कोई आपको यहाँ नहीं खींच सकता। और इसके साथ आपका ये साइकिल कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव एनर्जी है, हो सकता है अभी आपको नज़र ना आए, क्योंकि अभी अगर आप यहाँ हो तो यहाँ आपको कुछ भी चीज़ पॉजिटिव नहीं लगने वाली है, सब कुछ नेगेटिव लगने वाला है, और ये होगा ही होगा। बट एक बार आप यहाँ पहुँच जाए, तब कहीं ना कहीं आपको फील होगा कि थैंक गॉड ऐसा हुआ, अब मेरी आंखें खुल गई है, अब मुझे समझ में आ रहा है ज़िंदगी में क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन सही है कौन गलत है, कितना परसेंट किसको भाव देना है, कितना परसेंट किसको भाव नहीं देना है, सब क्लियर हो जाएगा लाइफ में, ठीक है। तो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।